तो अब हम ताप्ती नदी को देखेंगे। यदि बात की जाए ताप्ती नदी की, तो यह बैतूल, जो बैतूल के मुल्ताई से निकली है, कहाँ से निकली है? बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम हुआ है। यदि कुल लंबाई इसकी बात की जाए तो 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यदि पूछा जाए क्वेश्चन कि ताप्ती नदी की मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, मध्य प्रदेश में जो है इसकी 279 जो किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद जो है यह महाराष्ट्र में जाती है। महाराष्ट्र में कितनी है यह महाराष्ट्र में है 270। और इसके बाद जाती है गुजरात में। तो गुजरात में यदि इसे देखा जाए तो गुजरात में है 175, 175 किलोमीटर जो है गुजरात में है। यदि कुल लंबाई इसकी है 724। इसके बाद आगे देखेंगे, इसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे पुराणों में सहस भादो भदवा कहा गया है, ठीक है। बोरी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। बोरी नदी, कन्फ्यूजन मत होना, बोरी नदी जो है ताप्ती की सहायक नदी है। बोरी अभ्यारण्य जो है आपका होशंगाबाद में आता है, बोरी अभ्यारण्य, ठीक है, बोरी अभ्यारण्य भी है। इसके बाद देखेंगे, इस नदी के तट पर मुल्ताई, बुरहानपुर एवं सूरत जो है बसे हुए हैं। 3 शहर हैं, मुल्ताई, बुरहानपुर और सूरत, ये 3 जो है ताप्ती नदी के तट पर बसे हुए हैं। इस नदी पर काकड़ापारा, उकाऊ एवं मुल्ताई परियोजना है, ठीक है। 3 परियोजना है इस नदी पर। यदि नोट की बात की जाए तो नर्मदा एवं ताप्ती पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी हैं, सतपुड़ा के समांतर, किसके समांतर? सतपुड़ा के समांतर बहने वाली 2 नदी हैं, नर्मदा और ताप्ती। यह भ्रंश घाटी, ये दोनों नदी जो है नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी नहीं, ये यहाँ पे देखेंगे भ्रंश घाटी में, ये यहाँ पे बनने वाली नदी है, ठीक है। दोनों नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली हैं, दोनों जो है भ्रंश घाटी में बहती हैं। इसके बाद आगे देखो, यह दोनों नदी खम्मात की खाड़ी में गिरती हैं तथा एस्चुरी का निर्माण जो है करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यदि पूछा जाए तो डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती। इसके बाद अगली नदी देखेंगे, ये आपकी सोन नदी। यदि बात की जाए सोन नदी की तो इसे स्वर्ण नदी, हिरण्यबाहु भी कहा जाता है, अर्थात इसे शुभांगी के नाम से भी पुकारा जाता है। बात की जाए सोन नदी की तो यह अमरकंटक के समीप, जो कि नर्मदा नदी का जहाँ से उद्गम हुआ है, यह उससे 3 किलोमीटर दूर से अमरकंटक से निकली है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम हुआ है। सोन नदी निकल के जाती कहाँ से है? तो यह जाती है आपके अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली। यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो इस साइड का हिस्सा है, यहाँ पे आपका जो है सबसे नीचे बालाघाट है, तो यहाँ से ये निकली है अनूपपुर से और यहीं से प्रवेश करती हुई ये निकल जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे, यह बिहार में पटना के समीप, ठीक है, रामनगर में मिलती है। यदि इसके मिलने की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भी बहती है। इसकी कुल लंबाई जो है 780 किलोमीटर, 780 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सोन नदी मध्य प्रदेश में जो है कितनी बहती है, तो यहाँ पे आपका आएगा 509 किलोमीटर। 509 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई मध्य प्रदेश के अंतर आती है। आगे देखेंगे, प्रमुख सहायक नदी की यदि बात की जाए तो जोहिला और रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं, ठीक है। कौन कौन सी है? जोहिला और रिहंद। आगे देखेंगे,
शहडोल के देवलोद में इस नदी पर बाणसागर परियोजना है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है, ठीक है। कहाँ पर है? शहडोल में। शहडोल में है कौन सी? बाणसागर परियोजना सोन नदी पर। यदि बात की जाए रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद बांध बनाया गया। इसके पीछे जो बनी झील है उसे गोविंद बल्लभ पंत, ये गोविंद बल्लभ पंत, बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये गोविंद बल्लभ पंत जो है भी बना हुआ है। गोविंद बल्लभ पंत के नाम से जाना जाती है इस झील को। जोहिला अमरकंटक से निकलती है तथा उमरिया में सोन नदी में जाके मिलती है। जो जोहिला नदी इसकी सहायक नदी है जो कि अमरकंटक से निकली है तथा सोन नदी में जाके मिलती है। यदि इसकी और सहायक नदी को देखा जाए तो दो नदी हमने देखी थी अभी। एक देखी थी जोहिला, ये रही आपकी जोहिला, दूसरी थी आपकी रिहंद। तो दो नदी और हैं, एक है आपकी गोपद, ठीक है, एक आपकी गोपद है और दूसरी है कन्हार नदी भी जो है इसमें मिलती है। इसके बाद अगली नदी देखेंगे, फिर से सोन है, क्षिप्रा नदी। यदि बात की जाए क्षिप्रा नदी की तो भाई साहब क्षिप्रा नदी जो है आपके कहाँ से निकली है? इंदौर के समीप काकड़ी बरनी पहाड़ी से निकली है। कौन सी? काकड़ी बरनी, ठीक है। यदि इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो प्राचीन नाम है इसका अवंती। प्राचीन नाम इसका अवंती है। इसे पापहरणी एवं मोक्ष, इसे पापहरणी एवं मोक्षदायिनी सोमवती के नाम से भी जाना जाता है। इसके तीन नाम हैं, पापहरणी, मोक्षदायिनी एवं ये सोमवती, ये तीन नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे यह चंबल की सहायक नदी है। कौन सी नदी की? जो क्षिप्रा नदी है यह चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। क्षिप्रा नदी की यदि बात की जाए तो इसके तट पर उज्जैन शहर बसा हुआ है। क्षिप्रा के तट पे जो है उज्जैन बसा हुआ है तथा यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। उसके आगे देखेंगे खान इसकी प्रमुख सहायक नदी है। खान नदी जो है क्षिप्रा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। खान नदी के तट पर इंदौर बसा हुआ है। कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। यदि देखा जाए तो क्षिप्रा नदी है इंदौर के समीप काकड़ी पहाड़ी से निकली है, पर इंदौर जो है क्षिप्रा नदी के किनारे नहीं बल्कि खान नदी के किनारे बसा हुआ है, खान, ठीक है, भाईजान नदी। इसके बाद आगे देखेंगे क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, मालवा की गंगा। इसके बाद और आगे देखेंगे नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना की शुरुआत 21 नवंबर 2012 को श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा की गई थी, ठीक है, जो कि 16 जिलों से हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए कितने जिलों में, तो 16 जिलों में। इसके बाद आगे देखेंगे नर्मदा पर पानी उज्जैनी में क्षिप्रा में मिलाया गया, ठीक है। यदि क्षिप्रा नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो वो है आपकी 195 किलोमीटर। कुल कितनी लंबाई है? 195 किलोमीटर। तो ये हमारी आज मध्य प्रदेश की नदियों का सेशन समाप्त होता है। तो इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगी जो कि नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो भी बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको आप ज़रूर देखें और उनको लगाने का प्रयास करें, ठीक है। लगभग आपसे सभी बन जाएंगे, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो ज़रूर देखें उस वीडियो को।